Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय विपिन सर पे। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और टॉपिक है अपना पाइप टंकी। टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका था। अपर लेवल के क्वेश्चंस की वीडियोस में डाली जाएंगी, ठीक है। अभी बार बार मैं यही चीज़ कहता आया हूँ कि बेसिक्स डाले हैं मैंने। अभी अपर लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे सीआई के मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की वीडियो डाली है, 194-95 क्वेश्चंस थे उसमें। ऐसे ही टाइम एंड वर्क जो भी वीडियोज में कराता हुआ चल रहा हूँ, अभी केवल बेसिक्स की हैं। इसके बाद में और वीडियोज आती रहेंगी। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको देखें। नंबर सिस्टम की बना दी गई है, एवरेज की बना दी गई है। इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उन प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज डाली हुई है। तो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पाइप टंकी। उससे पहले एक मैसेज, आज मैसेज केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। ये जो आंदोलन चलाया गया है, ये मुहिम चलाई गई है एसएससी और रेलवे के लिए। एक बात तो ये केवल एसएससी और रेलवे के लिए ना रहे, ओवरऑल एग्जाम्स के लिए रहे। केवल एसएससी और रेलवे पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है। ये तो केवल हाईलाइट हुआ है जिनका रिजल्ट डिले है, जिनके एग्जाम्स डिले हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में अगर देखी जाए, चाहे राजस्थान स्टेट हो, चाहे यूपी स्टेट हो, कोई सा भी स्टेट ले लो भले ही, प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। जिस तरीके से अब एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से प्रोसेसिंग भी उसकी फास्ट होनी चाहिए। सभी जगह एग्जाम्स जल्दी से जल्दी हो। वैकेंसी केवल गवर्नमेंट तभी निकाले जब इनके पास में पूरा परफॉर्मा तैयार हो कि इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आज की डेट में फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं, अगली साल रिजल्ट आ रहा है, उससे अगली साल ज्वाइनिंग मिल रही है, और कहो तो एक साल कोर्ट में लटक जाए। तो एक वैकेंसी 4 साल ले रही है। एक 12th पास बंदा, 12th पास जिस स्टूडेंट ने की है, वो उसकी एज क्या समझते हैं? 16 साल 17 साल मान सकते हैं। फर्स्ट ईयर उसने की, 18 साल का हो गया, एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकता है, ठीक है। 18 साल के बाद में वो एग्जाम्स देगा और भर्ती एक क्लियर हो रही है हमारी 4 और 5 साल में। तो कितनी भर्तियां देख सकता है वो? 2 या 3। अगर उसने जीतोड़ मेहनत कर ली, जीतोड़ का मतलब बाकी सबसे अलग हटके कर लिया, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ओवर एज हो जाएगा। अब ओवर एज होने के बाद में उसके इतना दिमाग खराब रहेगा, इतना फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसका दिमाग में, या तो कोई ना कोई गलत काम होगा तब गवर्नमेंट उसको पकड़ के ले जाएगी। क्यों होता है ऐसा? नहीं होना चाहिए। आज फॉर्म अप्लाई हुए, 3 महीने बाद एग्जाम और 3 महीने बाद रिजल्ट क्लियर, 3 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग, मतलब 9 महीने के अंदर सारा काम होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। सिस्टम चेंज करना है हम लोगों को, और इसमें केवल और केवल अब स्टूडेंट्स को साथ देना है, क्योंकि टीचर्स, सारे टीचर्स मिलकर एक हैं, सभी वीडियोज डाल रहे हैं, सभी की शेयर कर रहे हैं। क्यों? टीचर्स कुछ हैं। एक टीचर, एक कोचिंग की अगर मैं बात करता हूं, अगर उसमें 1000-2000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें टीचर मुश्किल से 20 और 25 होंगे। स्टूडेंट रहेंगे 4000, 3000, 2000। तो टीचर्स तो बहुत कम हो जाएंगे। जो स्टूडेंट अभी भी घरों में दुपक के बैठे हुए हैं, चिपके बैठे हुए हैं, जो ये कह देते हैं हमें क्या मतलब। ध्यान रखना, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी आज की डेट में यही कह रहे हैं हमारा तो काम हो गया, हमें क्या मतलब। तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी है। अभी सिस्टम चेंज करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे भाई बहन हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है। तुम्हारे घर में भी कजिन्स वगैरह रिलेटिव्स बहुत सारे हैं। केवल तुम्हारे एक सिलेक्शन लेने से और तुम्हारे ये कह देने से कि हमें क्या मतलब है, बहुत गलत है ये। क्योंकि आप कहते हैं ना, झूठ को बोलने से ज्यादा झूठ को छिपाने वाला जिम्मेदार होता है। ध्यान रखो, आज हमारे ऊपर बीत रही है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे कजिन्स के साथ, तुम्हारे भाई बहन के साथ, किसी के सबके साथ होने वाला ही है। तो हमें एकजुट होकर लड़ना है। स्टूडेंट्स बाहर निकल के आओ, अपनी ताकत दिखाओ। अब तुम्हें अंदाजा लग रहा है, अब तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम्हें ताकत कितनी, उस ताकत को दिखाओ गवर्नमेंट को।
अभी भी बहुत है, क्योंकि अभी मैं जैसे मैंने सीनियर्स की कुछ वीडियोस देखी उसमें देखा मैंने, स्टूडेंट्स बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं अभी भी, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। अरे भाई सिलेक्शन तुमने ले लिया, तुम भी उस टाइम पीरियड को तो देखो, तुमने कितने टाइम पीरियड में सिलेक्शन लिया था, उस टाइम को अंदाजा लगाओ। अब जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका क्या होगा, तुम्हारे घर में से भी है, तुम्हारे भाई बहन हो सकता है, छोटा भाई खास भाई बहन हो सकता है, उनके लिए तो लड़ो कम से कम। टीचर्स को दबा दिया जाएगा, सत्यता है ये, स्टूडेंट्स को नहीं दबा सकते। स्टूडेंट बहुत बड़ी संख्या में है, टीचर्स बहुत कम है। स्टूडेंट अगर सोए तो टीचर्स केवल और केवल 15 या 16 हैं। इस चीज को समझिए आप। और तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं सारे टीचर्स। टीचर्स का कोई पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है ये, केवल स्टूडेंट्स के हक के लिए, क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं टीचर्स कि स्टूडेंट किस तरीके से फीस लेके आता है, कहां से लेके आ रहा है, कैसे दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वीडियोज को शेयर करें, पर्टिकुलर किसी टीचर की नहीं, पर्टिकुलर मेरी नहीं, पर्टिकुलर किसी अदर टीचर की नहीं। जहां भी तुम्हें एसएससी और बैंक रेलवे ये भी जो मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे, उससे रिलेटेड वीडियो मिलती है तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसको शेयर करना। शेयर करना पड़ेगा तुम्हें अगर लड़ना है तो आगे के लिए, और अदरवाइज ऐसे ही बने रहना है, कुछ नहीं हो सकता है फिर। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। पाइप टंकी, ये मैसेज था मेरा, ध्यान रखना और अमल करना है इस पे। पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ाया हुआ था, सेम टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। ठीक है, केवल इसमें जो पाइप खाली करता है वो नेगेटिव लिया जाता है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दी जाएगी, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पाइप ए 20 मिनट में, पाइप बी 30 मिनट में। दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो मैंने तुम्हें बताया है ऊपर गुणनफल नीचे योगफल, क्योंकि दोनों भरने का काम कर रहे हैं तो दोनों का वर्क जो है वो पॉजिटिव है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें टाइम एंड वर्क में बता दिया है। 20 30 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 तिया 12। कितने घंटे में भर दिया जाएगा, कितने मिनट में भर दिया जाएगा? 12 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद करना होगा? ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। दो पाइप हैं ए और बी, एक तो बढ़ता है 37.5 मिनट मतलब 75/2 और एक बढ़ता है 45 मिनट। एलसीएम ले लिया 225 आ जाएगा। एलसीएम के लिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मैंने बताया तो मैं अंशों का तो एलसीएम लिया जाएगा और हरों का एचसीएफ लिया जाएगा। तो इसके नीचे 1 लगा दूंगा। 75 45 का एलसीएम 225 और 2 और 1 का एचसीएफ 1 आएगा तो 225/1 मतलब 225 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ तो 75/2 से डिवाइड किया 6 बार, 45 से डिवाइड किया 5 बार। अब वो कह के चल रहा है टंकी को ठीक आधा घंटे में भरने के लिए 30 मिनट में हमें टंकी भरनी है। बी को कितने समय बाद बंद किया जाए? मतलब बी जो है वो 30 मिनट से कम काम करेगा। ए तो पूरा करेगा 30 मिनट और बी करेगा x मिनट। जितने मिनट काम करेगा उतने समय बाद टंकी पाइप बी को बंद कर दिया जाएगा और इस प्रकार टंकी पूरी भर जाएगी 225। चलिए, ए की इफिशियंसी 6 6 18 180 हुआ। 180 इधर जाके -45 बचा। बी की वैल्यू 5 5x तो x बराबर कितना आ गया? 9 मिनट। मतलब 9 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया। अगर वो पूछता कि कितने समय पहले कर दिया गया तो जो टंकी थी 30 मिनट में भरनी थी और 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया तो मैं कह सकता हूँ 21 मिनट पहले उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। टोटली कॉन्सेप्ट जो है वो टाइम एंड वर्क के हैं, तो जिन्होंने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है वो पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लें। 3 नल एबीसी टंकी को भर सकते हैं। यदि ए नल ए पूरे समय खुला रहे, बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा क्वेश्चन है। 3 नल है ए बी और सी, 12 घंटे
15 घंटे 20 घंटे में बढ़ सकते हैं, टोटल 60 हो गया एलसीएम। 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3। अब आगे कह रहे हैं ए तो पूरे समय खुला रहे, बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए। मतलब ए तो हमेशा काम कर रहा है, पहले बी को खोला, ए फिर खुला हुआ है, फिर सी को खोला, ए खुला हुआ है, फिर बी को खोला, इसके साथ में ए खुला हुआ है, फिर सी को खोला। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो टंकी जो है कितनी भरनी चाहिए? 60। तो ए प्लस बी की क्षमता टोटल कितनी हो गई? 9। और ए प्लस सी की कितनी हो गई? 5 और 3 8। ठीक है भाई, 9 8 9 8 इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखने वाली बात ये है, देखिए 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये कितने घंटे का काम है? 2 घंटे का। 17 से डिवाइड कर दूंगा मैं 60 को, 17 तिया 51, कितने बचे? 9। और यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 घंटे का काम है। कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब जो काम रह गया कितना रह गया? 9। अब ए प्लस बी ने स्टार्ट किया, ए प्लस सी पे एंड हुआ, अब कौन करेगा? ए प्लस बी। क्षमता कितनी है? 9। तो 9 को 9 से डिवाइड करूंगा, 1 घंटा और बढ़ जाएगा, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे? ये 7 घंटे। तो 7 घंटे में वो टंकी पूरी फिल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मानना ये है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, देखो सारी बातें सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, स्टेटमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, कहीं मैं भी गलत हो सकता हूँ। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है मेरे हिसाब से वो इस मुद्दे को कम उठाएंगे। क्यों? ये हिंदुस्तान है और यहाँ उसी पर बीतती है जिसकी उंगली कटती है। ठीक है, कोशिश करो। सारे टीचर्स ने तुमको एक मंच पे लाके रख दिया है, कनेक्टिविटी बढ़ा दी है सारे टीचर्स की, तो कुछ ना कुछ फर्ज तो तुम्हारा भी बनता है भाई। दुख होता है यार ऐसी हालत देख के। क्वेश्चन नंबर 4, किसी हौज को पाइप ए घंटों में तथा पाइप बी 8 घंटों में भर सकता है। इसमें कुछ गड़बड़ है, मिसप्रिंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में पाइप ए कितने घंटों में भर सकता है वो थोड़ा सा रह गया, इसको करेक्शन करके करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को स्किप कर देना भी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी टैंक को 2 पाइप ए और बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं ए और बी, ये तो 3 घंटे में बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब हो गया 3 सही 3/4 घंटे। तो 3 चौक 12 और 3 15 बटे में 4 घंटे। ठीक है, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। सी नेगेटिव है क्योंकि ये खाली कर रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो जिस समय टैंक पानी से आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए। तो यह समझने वाली बात ये है, पहले तो एलसीएम लिया जाए, कितना आएगा? 15। इससे डिवाइड किया 3 पंजे 15, इससे डिवाइड किया 4 बार और -1 से डिवाइड किया -15। ध्यान देना 5 4 -15। अगर मैं तीनों पाइपों को एक साथ चालू करूंगा तो 5 और 4 9, 9 -15 -6 बचा, मतलब माइनस की इफिशियंसी बच रही है। ये माइनस की इफिशियंसी ये शो करती है कि टंकी जो है वो खाली होगी अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि टंकी आधी भरी थी, तो यहाँ कितनी है? 15। कितनी भरी होगी? 7.5, 15/2। जब टंकी आधी भरी हुई है 15/2 और तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया तो 5 4 9 -15 -6। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि टंकी खाली होगी, और वो क्वेश्चन में कह के भी चल रहा है कि टंकी कितने समय बाद खाली होगी। तो भैया ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 15/12 हो गया। सीधा सीधा सा नेगेटिव साइन शो करेगा टंकी खाली होगी। 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 1 सही 1/4 घंटे बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर ये मुद्दा अब दब गया, जैसे एसएससी के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है,
कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट हमें केवल मीठी गोली दे रही है। अगर तुम इस मीठी गोली को खा गए तो दबा दिया जाएगा ये मुद्दा, और ये मुद्दा एक बार दबा फिर टीचर्स भी थोड़ा सा ये सोच के चलेंगे कि यार जब स्टूडेंट्स ही अपने हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो हम क्यों फटे में टांग दें अपनी। समझ रहे हो बात को? केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई है ये, ठीक है? लड़ो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूरा दिन इसी में निकल जाता है, वीडियोस देखते रहते हैं किस टीचर ने क्या बोला है, किस तरीके से मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है स्टूडेंट बहुत सपोर्टेबल है, लवेबल सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स का, काफ़ी स्टूडेंट्स का, लेकिन जिनका नहीं मिल रहा है उनको हमें जगाना है। बहुत से तो सो रहे हैं, अभी तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास में मोबाइल ही नहीं है, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं भाई, अपने 4, 5, 10, 20 जितने भी दोस्त हैं उनको बताओ। बिना मोबाइल के भी काम हो सकता है, ठीक है? बिना सोशल मीडिया के भी काम हो सकता है, कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है युवा किसी भी कंट्री की। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। तीनों मिलकर भर रहे हैं 10 मिनट में। अकेला नल इसे 30 मिनट और अकेला नल बी इसे 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, तो सी इसको भरने में कितना समय लेगा, सी का पूछ रहे हैं। तो चलिए 10, 30, 40 का एलसीएम कितना आ गया 120। इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई 12, 4, 3। ये तीनों की है, ये ए और बी की है, 4 और 3 7, तो सी की इफिशियंसी कितनी बच गई 5। तो सी भरेगा 120/5, 24 मिनट। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 नल ए और बी पानी की एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा नल जो है 3 गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी खाली करता है। स्पीड दी हुई है ना कि इफिशियंसी, ठीक है? ए बी तथा सी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता, वॉल्यूम ऑफ टंकी, टैंक का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो मैं यह बात कर रहा हूँ ए और बी 20 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, सी खाली करता है, ठीक है? स्पीड है ये 3 गैलन प्रति मिनट, इसको यहाँ नहीं लेके चलना है हमें। ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। तो ए बी सी 15 मिनट भर रही है टंकी तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है? ध्यान रखना सी खाली कर रहा है तो सी की इफिशियंसी नेगेटिव आएगी। 24, 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना हो गया भाई 120। तो 20 छक्की 120, 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। अगर टंकी खाली हो रही होती तो यहाँ नेगेटिव लेके चलता मैं, जबकि टंकी तीनों पाइप जब खोले जा रहे हैं टंकी भरी जा रही है ना कि खाली हो रही है, ठीक है? ए बी सी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितने मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं। चलिए इसका मतलब क्या है, ए की इफिशियंसी 6, बी की 5, ए बी सी की कितनी है 8, 6 और 5 13, और तीनों की मिलाकर 8, क्योंकि सी की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो नेगेटिव है। तो सी की क्षमता मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 और 5 13, 13 में से 8 गए माइनस का 5, तो सी की इफिशियंसी आ गई अपने पास में -5, 6, 5 11 और 8 माइनस के 3 आएगी ना, माइनस के 3। अब सी खाली करेगा 120 बटे में -3 और ये 40 मिनट में। अब सी जो 40 मिनट में खाली करता है, लेकिन वो क्वेश्चन में कह के चल रहा है कि सी 3 गैलन प्रति मिनट भरता है, खाली करता है, सॉरी 3 गैलन प्रति मिनट करेगा तो 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी की इफिशियंसी, टंकी का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 40 मिनट में सी जितना खाली करता है, और 1 मिनट में 3 गैलन करता है तो 40 मिनट में कर देगा वो 120 गैलन। मतलब टंकी में जो पानी है वो कितना आ सकता है हमारा 120 गैलन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ध्यान देना। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल खोल दिए जाते हैं। एक ही नल है, 6 टोटल 6, एफिशिएंसी 1। टंकी आधी भर गई तो एफिशिएंसी जब 1 है तो आधी के लिए कितना 3, तो 3 कितने में भरेगा 3 घंटे। शेष टंकी कितनी बची भाई 3 लीटर, ये लीटर में मान लिया मैंने। अब यहाँ कह के चल रहा है जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। मतलब इफिशियंसी पहले कितनी थी 1, 3 नल और खोल दिए तो 3 इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो टोटल इफिशियंसी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 4। कितनी हो जाएगी इफिशियंसी 4। 3 भरेगा, 3 ही तो भरना है, तो 3 कितने में भर देगा भाई सीधा सीधा इफिशियंसी का डिवाइड इतने घंटे। तो टोटल टाइम जो लगा 3 घंटे, 3/4 घंटे, 3 सही 3/4 घंटे। बात आई समझ में? चलिए ऑप्शन डी 3 घंटे 45 मिनट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन 9 तक हुए। क्वेश्चन नंबर 10, एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ चालू किया जाए तो नल दोनों खाली कर रहे हैं ना। जब दोनों खाली कर रहे हैं, दोनों का काम एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वे में, मतलब खाली कर रहे हैं। कहेंगे तो उसको नेगेटिव वर्क कर रहे हैं लेकिन काम एक ही है, तो सीधा सीधा सा ऊपर आ जाता है गुणनफल 1 घंटे 60 मिनट, नीचे आ जाता है योगफल। मिलकर काम कर रहे हैं 60 और 30 90, 30 या 90, 30 से 60 20 मिनट। कितने मिनट में 20 मिनट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटों में भर सकता है। पंप ए मान लिया, भरने का काम कर रहा है 2 घंटे में। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में, पानी चूने का मतलब हो गया लीकेज, ठीक है। तो ये तो काम करेगा भरने का और लीकेज काम करेगा खाली करने का। 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, मतलब 2 या 6 और 1 7/3। एलसीएम हो जाएगा 14। इफिशियंसी हो जाएगी 2 से 7, 7 दूनी 14, 2 तिया 6। ये नेगेटिव दोनों की इफिशियंसी है, ये नल ए और लीकेज की। अब यहाँ पे ध्यान देना, नल ए की क्षमता 7 है, ए और लीकेज दोनों की क्षमता मिलाकर 6, और हमें पता है लीकेज की इफिशियंसी या क्षमता जो होगी वो नेगेटिव होगी। कितनी नेगेटिव होगी, ये 7 थी 6 रह गई, तो मैं लीकेज की इफिशियंसी कह सकता हूँ -1 होगी, ठीक है। तो भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, तो इसका पूछ रहा है वो। तो कितने में खाली हो जाएगी, टोटल 14, इफिशियंसी -1 -14 घंटे, मतलब 14 घंटे में खाली होगी, ठीक है। चलिए एक पैटर्न मैंने तुम्हें यहाँ बताया था भाई, जब 2 का काम दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ और दूसरे का पूछ रहा है, तो ऊपर तो आता है गुणनफल 2 गुणा में 7/3 आता है, और नीचे आता है डिफरेंस, नीचे आता है डिफरेंस। तो 7/3 - 2 कर दूंगा मैं, 3 दूनी 6, 1/6, तो ये हो गया 2 गुणा में 7/3 इंटू में 6। तो ये 3 दूनी 6, 7 - 6, 1/3 बचेगा, 1/3 बचेगा, और 3/1 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 14 घंटे डायरेक्टली आ जाएगा। हमें पता टंकी खाली हो रही है, ठीक है। चलिए आगे 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 खुद कर लोगे, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए तो 60 मिनट में बढ़ता है, बी 75 मिनट में बढ़ता है। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा हुआ है, उसका नाम दे दिया हमने सी, खाली कर रहा है, नेगेटिव पाइप है।
यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। केवल सी का ना देकर अब कीवर्ड तीनों का दिया है, 50 मिनट में भर जाती है, भर रही है तो पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन सी की जो इफिशियंसी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखना, ये खाली करने का काम कर रहा है। चलिए 60, 75 और 50 के एलसीएम 300 आ गया। 60 से डिवाइड किया 5 बार, 75 से 4 बार, 50 से 6 बार। वही प्रोसेस कि भाई ए और बी की क्षमता 9 और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6, कम हुई कितनी? 3। किसकी वजह से? क्योंकि सी नेगेटिव था तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? -3। अब यहाँ पूछ रहा है वो अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? तो 300 बटे में -3 -100 घंटे, मिनट है ये, मिनट माइनस का 100 मिनट, माइनस क्या शो कर रहा है? टंकी खाली होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हुए ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, और जो मैसेज मैंने स्टूडेंट्स के लिए दिए हैं उन मैसेज का विशेष रूप से याद ध्यान रखें और सपोर्ट करें, जिससे टीचर्स भी तुम्हारे लिए बढ़ चढ़ कर ज़्यादा सपोर्ट करें। ये बात तुम जानते हो, टीचर तुम्हें जगा सकते हैं केवल, ठीक है, आगे उसमें आग लगाना तुम्हारा काम है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे और स्टूडेंट्स को बताओगे कि इस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। घर वालों को बताओ, अभी तो पेरेंट्स को ही नहीं पता है, क्योंकि अब जैसे मेरे पिताजी हैं कट्टर मोदी हैं, कट्टर बीजेपी हैं, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बोले ऐसे क्या है, प्राइवेट हो रहा है तो नौकरी भी तुम देंगे ही। नहीं मिलनी भैया, नौकरी प्राइवेट हो जाएगा, उसके बाद में जो 50 रुपये का टिकट अब मिलता है वो तुम्हें 200-250 रुपये का मिलेगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को भी बताओ, जगाओ उनको भी प्रेरित करो, अपने दोस्तों को प्रेरित करो, अपने भाई बहन को बताओ, जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी सपोर्ट करो। ठीक है, अब ये जो मोदी जवान पर रखा हुआ था, ये मोदी अब हटने वाला है। ठीक है, रीज़न है उसका इनका बेरोजगारों के प्रति व्यवहार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।